ड्रीम चेजर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज पीरियड टेबल का क्या होने वाला है, फाइनल लेक्चर। आज के बाद पीरियड टेबल का नाम बिल्कुल भी इस चैनल में नहीं लिया जाएगा, सिर्फ क्लास 9 को लेके, ठीक है, आईसीएससी क्लास 9। आज मैं एकदम लास्ट बता रहा हूँ, आज के बाद मैं इस चैप्टर के बारे में बिल्कुल भी नाम नहीं लूँगा, ठीक है। तो बात क्या है कि इसके लास्ट के कुछ ही पॉइंट बचे, मतलब ये फाइनल टॉपिक है मेरा। ये टॉपिक जैसे ही खत्म हुआ हमारा चैप्टर पूरा द एंड हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो 3 से 4 पॉइंट आते हैं। कौन कौन से? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इसमें पहला आता है एल्कली मेटल, जो कि हम लोगों को ही पढ़ना है, पढ़ चुके हैं, लेकिन हमें इसके करेक्टरिस्टिक को पढ़ना है। तो इसके बाद इसका दूसरा भाई होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल, पढ़ चुके हैं पर हमको पढ़ना है। तो इसके बाद होता है ग्रुप 17 आर्काड हाइड्रोजन, पढ़ चुके हैं लेकिन हमें पढ़ना पड़ेगा, करेक्टरिस्टिक इसकी कुछ है, बस वही पढ़ना है। फिर हमारा आता है कौन सा, नोबल गैस, ये भी पढ़ चुके हैं लेकिन हमको पढ़ना पड़ेगा। क्लियर? तो चलो हम लोग धीरे धीरे अपने पॉइंट पे लेके शुरू करते हैं और जल्दी से इसको खत्म करते हैं ना। अब देखो एल्कली मेटल की बात हुई, तो एल्कली मेटल होता क्या है? पहली चीज देखो, यहाँ पे क्या हुआ, एल्कली मेटल को, या इसकी बात कर लेते हैं। एल्कली मेटल हमारा क्या होता है, फर्स्ट ए ग्रुप होता है, ठीक है, ठीक। अब देखो इसके करेक्टरिस्टिक की पहले हम लोग बात करते हैं डायरेक्टली, फिर उसके बाद जो होगा इसके सारे पॉइंट्स क्लियर करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम लोग बात करें तो क्या होता है, पहली चीज तो यहाँ पे ध्यान से देखना, फर्स्ट ग्रुप कौन कौन से थे, LINAKRB, ऐसे था, LINAKRB, ठीक है। अब इनके मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। तो क्या हो जाएगा, KLMN, के इसका कितना हो जाएगा, इसका 3 होता है, इसका 11 होता है, इसका कितना होता है 19 होता है, इसका 37 होता है। क्लियर है? अब देखो इसका करेंगे क्या हो जाएगा, 2,1 हो जाएगा। क्लियर है? ये क्या हो जाएगा, 2,8,1 हो जाएगा। इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2,8,8,1 हो जाएगा। इसका करेंगे तो जल्दी बताओ, इसका क्या हो जाएगा, 2,8,18,8,1। ऐसे ही हम लोग सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेंगे। क्लियर है? अब देखो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला पॉइंट तो जो होता है हमारा होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा क्यों पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे ही निकाला मैंने, तो इससे मुझे वैलेंसी भी पता चल गया, इससे मुझे चार्ज भी पता चल गया, 2 पॉइंट तो मेरे नॉर्मली क्लियर हो गए। 2 पॉइंट मेरे यहीं से क्लियर हो जाते हैं। क्या देखो क्या हुआ कि जैसे कि हम लोगों ने वैलेंसी की बात किया, तो वैलेंसी 1 होती है एल्कली मेटल की, सिर्फ एल्कली मेटल की वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। बात ग्रुप 17 की भी करेंगे तो उसकी वैलेंसी 1 होती है, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ एल्कली मेटल की बात करें तो इसकी वैलेंसी क्या होती है, 1, ठीक है। इसका चार्ज क्या होता है, +1, क्योंकि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब देखो इसके आगे हम लोग बात करते हैं नेचर की, ठीक है। ठीक है, इसका पहला पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक का आता है क्या, नेचर, ठीक है। नेचर की अगर हम लोग बात करें, ये हमारे क्या होते हैं, एकदम सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। सॉफ्ट मतलब कि हम लोग अगर हम लोग नाइफ लें, मतलब चाकू लें और सोडियम मेटल को काटना शुरू कर दें तो हम लोग उसको काट सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट
और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब देखो इसका दूसरा पॉइंट आता है बॉन्डिंग, सॉरी ये दूसरा हो गया था, पहला हमारा क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया था। अब हमारा थर्ड पॉइंट क्या होता है, एक्शन ऑफ वाटर। अगर हम लोग एल्कली मेटल लें और उसको क्या करें, वाटर से रिएक्ट करा दे तो क्या होगा, ठीक है। सपोज दैट मैंने लिया कोई मेटल, एल्कली मेटल। देखो मेटल की जब बात होगी, जब फर्स्ट ग्रुप या सेकेंड ग्रुप या पूरी केमिस्ट्री या मेटल की बात होगी, तो मेटल ये होता है और ग्रुप जो होगा वो सामने तुम्हारा लिख दिया जाएगा किस ग्रुप की बात चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एल्कली मेटल की बात चल रही थी, तो मैंने ले लिया, ठीक है। अब देखो जैसे ही हम कोई मेटल लेंगे उसको क्या हम करेंगे, वाटर से रिएक्ट करेंगे। इतना याद रखना, ये हमारा 2H2 होगा और ये हमारा क्या बनता है, सबसे पहला काम क्या होता है, जब कोई मेटल होती है एल्कली मेटल और जब वाटर से रिएक्ट करती है तो वो क्या रिलीज करती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देती है, और जो बचता है उसको डायरेक्ट हम लोग सामने लिख देते हैं। क्लियर है, इसके आगे चलते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका पॉइंट आता है एक्शन ऑफ एसिड। क्या आया, एक्शन ऑफ एसिड। अब एक्शन ऑफ एसिड की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं कोई मेटल किससे कर रहा हूँ, किसी एसिड के, मतलब एसिड हमारा क्या होता है, एक HCl होता है डाइल्यूट, एक होता है H2SO4। अगर इनसे हम करें रिएक्ट करते हैं तो हमारा क्या बनेगा, ठीक है। तो हमने ले लिया मेटल और पहले मैंने ले लिया HCl, ठीक है। जैसे ही मैंने रिएक्ट कराया देखो क्या बनेगा, जल्दी से बताओ। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देंगे, जो बचेगा डायरेक्ट सामने लिख लेंगे। क्लियर। अब इस तरह हम लोग धीरे धीरे कोई भी लेते हैं, मतलब कि जैसे आराम से जब करना शुरू करते हैं तो हम लोग सेम ऐसे ही फॉर्म में करते हुए चले जाते हैं। जैसे सपोज दैट ले लिया मैंने कोई मेटल ले लिया Na, सोडियम मेटल ले लिया और इसके रिएक्शन किससे करा दिया, 2 टाइम्स ऑफ HCl से। तो मैंने क्या कहा कि यहाँ पे मेरे सबसे पहले H2 गैस रिलीज हो जाएगी, कर दिया, ठीक है। अब देखो बचा क्या है, क्लोरीन देखो हमारे कितने हैं, 2 हैं, सोडियम हमारे कितने हैं, 2 हैं, हाइड्रोजन हमारे कितने हैं, 2 थे, जो कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई, ठीक है। अब यहाँ मेरे क्लोरीन और सोडियम की बात करें तो 2 टाइम्स ऑफ NaCl। क्लियर। सेम ऐसे ही हम लोग चलते हुए चले जाएंगे। अब देखो ये क्या होते हैं, जो हमारे एल्कली मेटल होते हैं ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। क्यों होते हैं इसके बारे में हमने पहले ही बात किया है चार्ज को लेके, क्योंकि ये क्या होता है यूनिपॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिड्यूस करने के, मतलब एक इलेक्ट्रॉन किसी को देने के लिए सोचते हैं, तो ये हमारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। ठीक है, जैसे कोई मेटल थी, ठीक, कोई मेटल थी तो ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को देने के लिए सोचेगा, ठीक है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या हो जाएगा, स्टेबल, ठीक है। तो ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्लियर इतनी बात, ठीक है।
अब चलो हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट आता है एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या आया? एल्कलाइन अर्थ मेटल। अब हम लोग एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे कौन कौन से होते हैं? इस तरीके से हमारे सारे एलिमेंट पाए जाते हैं कि नहीं? ज्यादा पास हो गए ना। ठीक है। फिर उसका देखो बेरिलियम कितना होता है? 4 होता है, 12 होता है, 20 होता है। ठीक है। फिर उसके बाद इसका क्या हो जाएगा? 38 हो जाएगा। ऐसे हम लोग सारे एलिमेंट को लिख लेंगे ना। फिर उसके बाद देखो बेरिलियम से मतलब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? इसका आ जाएगा 2,2 हो जाएगा। क्लियर है? इसका निकालेंगे कितना हो जाएगा? 2 8 2 हो जाएगा। इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 8 8 2 हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग एलिमेंट्स को डायरेक्ट सॉल्व करते हुए चलते हैं। ठीक है। ऐसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डायरेक्ट धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। इसका रीजन क्या होता है देखना। वैलेंसी की बात करते हैं और चार्ज की। तो बेरिलियम की वैलेंसी क्या होती है? 2 होती है। इसका चार्ज क्या होता है? +2 चार्ज होता है। ठीक है। क्लियर है? अब इसके आगे की अगर हम लोग बात करें तो देखिए नेचर आ जाता है मेरा पहला था। ठीक है। तो नेचर इसका क्या कहता है बताओ जल्दी से। ये क्या होता है? ग्रेइश वाइट कलर होता है। कौन सा होता है? ग्रेइश वाइट कलर। क्लियर है? और सारी की सारी हमारी क्या होती हैं? एल्कली मेटल होती हैं। और जितनी मेरी मतलब कि एल्कली मेटल कह रहे हैं एल्काइन अर्थ मेटल होती हैं। और ये बहुत ही हार्ड होती है। कंपेयर किया जाए एल्कली मेटल से ये क्या होती है? हमारी हार्ड होती है। क्लियर? चलो पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट आता है मेरा बॉन्डिंग। अब देखो बॉन्डिंग की अगर हम लोग बात करें तो मतलब ये क्या होते हैं? ये एक्सेप्ट करते हैं साल्ट को। ठीक है। और ये जो हमारा बेरिलियम होता है ये आयनिक कंपाउंड होता है। ठीक है। तो क्या लिखेंगे? अल्कलाइन अर्थ मेटल ठीक है एक्सेप्ट सॉल्ट। ठीक है। बेरिलियम और आयनिक कंपाउंड। क्लियर? ठीक है। अब देखो इसके बाद आता है अपना वही फाइनल फिल पॉइंट। धीरे धीरे वैसे ही चलते जाएंगे हम लोग। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्शन ऑफ वाटर। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग एक्शन ऑफ एसिड पढ़ेंगे। फिर धीरे धीरे इसको खत्म करेंगे। ठीक है। अब देखो एक्शन ऑफ वाटर की अगर बात करें किसको लेके चलना है इतना याद रखना। एल्कालाइन अर्थ मेटल को। एल्कली मेटल में दूसरा था, एल्कालाइन अर्थ मेटल में दूसरा होता है। अगर मैंने कोई मेटल लिया ठीक है और उसको हमने क्या किया? वाटर से रिएक्ट कर दिया। अब बताओ क्या होगा? सबसे पहले तो क्या होता है कि हमारी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है।
दिया, यहाँ पे क्या बन जाता है MOH का होल ट्वाइस। अब यहाँ पे आप लोगों के दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा, तो चल ये रहा है कि यहाँ पे 2H2 हो जाएगा। क्लियर? जैसे कि हमने एक अल्कलाइन अर्थ मेटल लिया कैल्शियम और उसको रिएक्ट किया वाटर से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे मैंने रिएक्ट कराया तो मेरा क्या बना, पहले तो हाइड्रोजन गैस मैंने क्या किया, रिलीज कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो गया, CaOH का होल ट्वाइस। क्लियर? अब देखो एक्शन ऑफ एसिड की बात कर लेते हैं यहीं पे। ठीक है, अब देखो एक्शन ऑफ एसिड की अगर हम लोग बात करें कि अगर हम कोई मेटल लें और उसको क्या करें, 2HCl से रिएक्ट करा दें, तो सबसे पहला काम तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। क्लियर है? फिर यहाँ क्या बचेगा, MCl2। कैसे, अभी हम लोगों ने क्या लिया था, कैल्शियम लिया था, उसी को लेके फिर से चल लेते हैं। Ca+2HCl जैसे लिया और मैंने क्या किया, एसिड से रिएक्ट कराया अल्कलाइन अर्थ मेटल को, तो मेरा क्या बना, सबसे पहले तो हाइड्रोजन गैस मेरी बाहर हो गई। क्लियर है? फिर उसके बाद मैंने ये देखा CaCl2। क्लियर है? इतनी बात तो हमारी क्लियर हो गई होगी। अगर और कोई पॉइंट अगर आपको फंस रहा हो तो पूछिए। ठीक है, अब देखो इसके बाद हम लोग ग्रुप 17 की बात करते हैं। ग्रुप 17 इसमें पॉइंट आपका और है, देखो जो हमारा एल्कलाइन अर्थ मेटल होता है ये भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और ये क्या होता है कि ये डायटोमिक, मतलब कि डायटोमिक जो होता है, मतलब कि ये दो एटम को रिड्यूस करता है। मतलब क्या होता है, इसके पास जैसे मैंने बेरिलियम लिया था, बी का 4 होता था, 2,2 आया था कि नहीं आया था, K L M और N में। ठीक है, तो L में देखा मैं 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो ये चाह रहा था कि मेरे 2 इलेक्ट्रॉन रिड्यूस हो जाएं, तो ये इस चक्कर में क्या करता है कि अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को रिड्यूस करने के लिए तैयारी करता है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए। अपने आप को स्टेबल करेगा तभी जब इसके 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। लेकिन इसके 2 इलेक्ट्रॉन कब रिड्यूस होते हैं, जो हमारी मेटल होती है वो क्या करती है, 2 इलेक्ट्रॉन को रिड्यूस करती है और क्या बनाती है, M2+। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब चलो इसके आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है हैलोजन ग्रुप 17। ठीक है, अब हम लोग ग्रुप 17 की बात करने जा रहे हैं। आओ देखते हैं ग्रुप 17। पहली चीज देखो, ग्रुप 17 हमारा क्या होता है, हैलोजन होता है। क्लियर? अब देखो हाइलोजन का ग्रीक वर्ड क्या होता है, हम लोग बात कर रहे थे ग्रुप 17 की, तो ग्रुप 17 में मैंने क्या पढ़ा, ग्रुप 17 जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, हैलोजन होते हैं। ठीक है, और फिर हमने क्या कहा, इनका जो ग्रीक वर्ड होता है क्या होता है, सीस हाइड्रोजन होता है। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम लोग बात करें तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले आता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर निकालें तो क्या हो जाएगा, FCl Br I। ठीक है, इसका कितना होता है, 9 होता है, इसका 17 होता है, तो मैं 2 का निकालूंगा, बाकी 2 का आपको निकालना है। ठीक है, क्या हो जाएगा, KLMN, ये कितना हो जाएगा, 2,7 हो जाएगा। क्लियर है, ये कितना हो जाएगा, 287 हो जाएगा। क्लियर है, अब इस तरह आपको इन दोनों का निकालना है। ठीक है, अब देखो जब मैंने ये बात आपको बताई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेके, तो यहाँ पे एक बात आपको क्लियर हो गई कि वैलेंसी और चार्ज। अब क्या हो रहा है, इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, एक इलेक्ट्रॉन की इसको जरूरत है, तो ये क्या करेगा, अगर मेटल से एक इलेक्ट्रॉन मांगेगा तो मतलब इसकी वैलेंसी होगी 1। अब ये एक इलेक्ट्रॉन की इसको जरूरत है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को मांगेगा,
मांग, अगर ये मांगेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। इतनी बात तो क्लियर हो गई हमारी, ठीक है। अब देखो इसके आगे हम लोग बात करते हैं सेकेंड पॉइंट। ठीक है, अब इसका सेकंड पॉइंट ये होता है कि इनकी रिएक्टिविटी जो होती है बहुत ही ज्यादा क्या होती है, मतलब कि हाँ, इनकी जो रिएक्टिविटी होती है, मतलब ग्रुप 17 जो होते हैं एक प्रकार से ये हमारे क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। सेकंड पॉइंट समझना, ये हमारे क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, ठीक है। और इनकी रिएक्टिविटी जो होती है डाउन द ग्रुप, अगर टॉप से बॉटम की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। क्लियर है ये बात, ठीक है। तो मतलब कि क्यों होता है ये चीज, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, आपने अभी तक मुझे इसका जवाब दिया ही नहीं है, और एक रिप्लाई तक नहीं आया कि सर मुझे क्वेश्चन आता भी नहीं है। जैसा लगता है कि लोग आधे आधे वीडियो देख के भाग जाते हैं कोई दिक्कत नहीं, अगर ऐसा भी हो रहा है तो क्या होता है, एफ सबसे हाइयर होता है और एटी जो होता है आइंस्टाइन, ये सबसे लो होता है। रिएक्टिविटी सबसे ये होती है, मतलब सबसे ज्यादा किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है, और सबसे कम किसकी होती है, आइंस्टाइन की होती है। मैंने क्या कहा, मूवमेंट टॉप से बॉटम की तरफ अगर हम लोग देखेंगे, उसकी रिएक्टिविटी देखने के लिए जाते हैं या हम लोग पीरियड टेबल देखते हैं, तो हमें क्या मिलती है, डिक्रीज मिलती है। इतनी बात हमारी क्लियर हो गई। अब देखो अगर हम लोग इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें ग्रुप 17 की, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया था। अब हमें थर्ड पॉइंट क्या था, हमने क्या बोला था, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या होती है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो देखो क्या होता है, मूविंग डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इनका मूविंग डाउन द ग्रुप, अगर हम लोग टॉप से बॉटम की तरफ जाएंगे और उनका मेल्टिंग पॉइंट अगर देखते हैं तो क्या हो रही है, धीरे धीरे इंक्रीज होती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। इसके बाद देखो जो आइंस्टाइन होता है, जो कि एटी, आपने अभी तक देखा होगा, सबके दिमाग में एक ही बात आई है, सर ग्रुप 17 को लेके चलते हैं, लेकिन जो हमारा एटी होता है इसको तो कभी लिखते नहीं, आइंस्टाइन को कभी लेते ही नहीं है। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तक लेते हैं, Cl Br है, लेकिन आइंस्टाइन को नहीं लेते, एटी को। ऐसा क्यों, एटी जो होता है बेटा, ये हमारा क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, ठीक है। क्लियर। अब देखो, और जितने भी मेरे ग्रुप, देखो एक लास्ट पॉइंट में समझना, जितने भी मेरे ग्रुप 17 में एलिमेंट होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, पॉइजनस होते हैं, मतलब जहरीले होते हैं, ठीक है। और इनकी जो पंजेंट स्मेल होती है, मतलब ये बहुत ही स्ट्रांग होती है, मतलब इन सबकी प्रॉपर्टी, मतलब सबकी पंजेंट स्मेल पहले सबसे सिमिलर होती है और बहुत ही स्ट्रांग होती है, सेम होती है, मतलब कि सबकी स्मेल, मतलब क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन आयोडीन, ठीक है, इन सब एलिमेंट की पंजेंट स्मेल होती है, मतलब वो सिमिलर होती है और ये बहुत स्ट्रांग होती है, इतनी जहरीली होती है कि आप एक दो बार सुन लेंगे तो खत्म हो जाएंगे। कहते नहीं, क्लोरोफॉर्म फ्लोरोकार्बन ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे क्या मिलेंगे, न्यू चैप्टर पे मिलेंगे, ओके।